ट्रेडर सूती जो कि थंबनेल में आपको दिख गई होगी, उनको तो आप अच्छे से जानते होंगे। वो मार्केट में अभी बहुत ही नई है, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हेल्प से आज एक प्रॉफिटेबल है। तो आप भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हेल्प से पैसे बना सकते हो। और वो कैसे, तो चलिए मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इजी वे में कैसे लगा सकते हैं, और फिर उसके कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगी लास्ट में जिनको हेल्प से आप हमेशा पैसा बनाओगे। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। सो गाइस, हम बैंक निफ्टी का चार्ट को ओपन कर लिए हैं। टाइम फ्रेम 15 मिनट है और अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कौन सा पॉइंट पहले फॉलो करना है, कौन सा दूसरा में, तीसरा में। तो सबसे पहले आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानना होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। तो जैसे कि मार्केट में दो लेबल्स बनते हैं, एक सपोर्ट का और एक रेजिस्टेंस का। वो कैसे बनते हैं और उस किसे कहते हैं वो जानते हैं। तो आपको ये तो पता होगा कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स होते हैं। जो कॉल साइड में मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं वो बायर्स होते हैं, जो मार्केट को नीचे ले आते हैं वो सेलर्स होते हैं, है ना। तो फिर बायर्स और मार्केट किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो जब मार्केट में ना बायर्स आते हैं तो वो आके मार्केट में ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की ओर जाने लगते हैं, और फिर एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा लेवल, जैसे यहाँ 44,100 के पास मार्केट रुक गई, और रुकने के बाद फिर यहाँ से मार्केट नीचे आने लगी, और फिर इस तरह से नीचे आई, और फिर यहाँ 43,886 के पास रुक गई। फिर यहाँ से ऊपर गई, यही इसी के पास फिर से रुक गई, फिर नीचे आई, इसी के पास रुकी, ऊपर गई, नीचे गई। इस तरह से मार्केट काम करती है। तो फिर ये जहाँ पे मार्केट नीचे की ओर बार बार रुक रही थी ना, तो मार्केट का ये सपोर्ट बनता है। मतलब मार्केट यहाँ बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, और जहाँ मार्केट ऊपर जाती है ना, जहाँ मार्केट रिटेस्ट करके छू के नीचे आती है, वही हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। तो आप समझ गए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं। इसी को हम सप्लाई और डिमांड भी कह सकते हैं। सप्लाई और डिमांड का वीडियो मैं नेक्स्ट में लाऊंगी। अगर मुझे आप लोगों को सप्लाई और डिमांड समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए कि वो कैसे बनते हैं और किसे कहते हैं। हम सेकेंड स्टेप में आते हैं, और सेकेंड स्टेप हमारा है कि हम आसानी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे लगा सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने में ना बड़े बड़े ट्रेडर्स भी परेशान हो जाते हैं। क्योंकि ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए, अगर आप कैंडल्स को देखेंगे ना तो आप जो प्रो ट्रेडर है उनके लिए दिक्कत नहीं है, बट जो मार्केट में नए होते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होता है कि सपोर्ट कहाँ लगा है, रेजिस्टेंस कहाँ लगा है। अगर इतना जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा ले जहाँ जहाँ मार्केट का हाई लो है, तो हम कितना कंफ्यूज होंगे ना कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा, किसको फॉलो करे, किसको ना फॉलो करे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोगों को इजी वे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप इजी वे में सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को टाइम फ्रेम पे जाना है। अब आप सोच रहे होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के लिए टाइम फ्रेम की क्या जरूरत, तो ध्यान से बने रहिए। आगे आप लोगों को सारे डॉट क्लियर होंगे और देखते जाइए बस आप लोग। तो पहले आप लोगों को टाइम फ्रेम पे क्लिक करना है। टाइम फ्रेम पे जाके आप लोगों को 1 डे का ऑप्शन मिलेगा, तो 1 डे पे क्लिक करना है। जैसे ही 1 डे पे क्लिक करेंगे ना तो आपको मार्केट में दिखेंगे इतनी सारी एक 1 डे का कैंडल्स। तो 1 डे का कैंडल्स में कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएं, ये तो और मुश्किल का काम है। तो फिर आप लोगों को एक सिंपल चीज को फॉलो करनी है। वो क्या, तो ये कैंडल्स को देख सकते हैं, टाइम फ्रेम के बगल में होती है। तो आप लोग देखे होंगे हमेशा मार्केट में कैंडल्स के रूप में मार्केट ऊपर नीचे जाते हुए, बट आप लोग और ऑप्शन में नहीं ध्यान दिए होंगे। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप लोग किसी में नहीं जाना है, आप लोगों को लाइन लिखा हुआ नजर आएगा, उस लाइन में एक क्लिक करनी है। तो फिर कैंडल्स जो है वो लाइन में फॉर्म हो जाएगी और इस तरह से आप लोगों को नजर आएगी। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कहाँ मार्केट सपोर्ट ले रही है और कहाँ रेजिस्टेंस ले रही है। फर्स्ट में मैं जैसे बताई थी, तो देखिए ये माउस का स्क्रॉल को देखिए आप कि ये देखिए यहाँ मार्केट रुकी है ना, तो ये और यहाँ भी रुकी है। तो ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से आप लगाओगे। देखिए
इस तरह से लगाओगे, पता चलेगा यहाँ मार्केट रुकी थी, यहाँ सपोर्ट ली थी, यहाँ रेजिस्टेंस ली थी। इस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाओ। तो अभी मैं एक मार्क करके दिखाती हूँ सारे पॉइंट्स को, उसके बाद आप लोगों को क्लियर होगा। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पे मार्केट जो है वो बार बार मार्केट जो है वो ट्रेस की है, मतलब छुई है इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट को अपना लाइन को मैच करते हुए लगा लेना है। ये हमारा बन गया। फिर से आप लोगों को ट्रेंड लाइन में जाना है और फिर से इसी तरह से आप लोगों को करना है। इस तरह से हर एक जहाँ जहाँ से मार्केट मुड़ी है छू के उस पॉइंट पे आप लोगों को बस इस तरह से लगाते जाना है। करने के बाद आपको इस तरह से कुछ लाइंस नज़र आएगी। यही हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन है, जो कि अभी आप लोगों को कम टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या 15 मिनट में अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो इस तरह से सारे पॉइंट को कनेक्ट करना है कि कहाँ कहाँ पे पॉइंट मैच कर रही है। उस पॉइंट को आप लोगों को मैच करते हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लेना है 1 डे का टाइम फ्रेम पे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि फिर वापस से आप लोगों को टाइम फ्रेम चेंज करना है और फिर 5 मिनट या 15 मिनट जहाँ पे ट्रेड लेते हो उस पे आ जाना है। जैसे भी उस पे आओगे ना तो सारा जगह जहाँ से आप 1 डे में जहाँ से लगाए थे सपोर्ट रेजिस्टेंस, वहाँ तक आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से नज़र आएंगे। तो फिर आप इसको बड़ा कर सकते हो और फिर आप लोगों को ये लाइन से आप लोगों को कैंडल में वापस से आ जाना है। तो इस तरह से जब आप वापस से आओगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है। और जब फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही नहीं लग जाएगा, आप लोगों को ये भी पता चलेगा यहाँ से आप लोगों को कि अगर नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाती है, यहाँ पे ओपन होती है और ऊपर जाती है, तो इस पॉइंट पे एक मार्केट का सपोर्ट है। तो यहाँ मार्केट कुछ नाटक कर सकती है, यहाँ से मार्केट जो है वो अपना रेजिस्टेंस ले सकती है या फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों का ट्रेड नहीं करना है, ये चीज़ भी पता चलेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस लग जाने के बाद। उसके साथ साथ आप लोगों को पता चलेगा कि जैसे मार्केट चल रही है और ये जो लाइंस दिख रही है ना आप लोगों को लगी हुई, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे लगाओगे तो वो हमेशा के लिए लग जाएगा। और अगर आगे बहुत आगे चल के भी आप लोगों को इस पॉइंट पे मार्केट छूने आएगी तो ये लाइन आपको पहले से लगा रहेगा, तो आप अलर्ट हो सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आज का मार्केट चल रहा है तो देखोगे मार्केट यहाँ रुक रही है तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये लाइन लगा हुआ है, ये ज़रूर सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ मार्केट रुक रहा है तो यहाँ ट्रेड नहीं बनता है। और अगर ट्रेड ले भी सकते हैं, अगर यहाँ से हमें चांस मिल रही है तो फिर आप लोग जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं क्या बोली थी कि लास्ट में आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के बाद थर्ड पॉइंट पे बताऊंगी कि किस तरह से आपको जो है वो ट्रेड लेनी है। तो जैसे मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फंसी हुई है, तो जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फंसी हुई है, तो आप लोगों को ट्रेड नहीं लेनी है। देख रहे हैं यहाँ सपोर्ट ले रही है मार्केट। अब जैसे ही मार्केट सपोर्ट ले रही है तो मार्केट यहाँ से इस सपोर्ट लेके फिर ऊपर चली जाती है, तो ट्रेड नहीं लेनी है। बल्कि यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर थोड़ा जाती है और फिर रिट्रेस खाने के लिए नीचे आती है, जैसे देखिए यहाँ से ऊपर गई, रिट्रेस खाई और फिर इस जोन को तोड़ी, तो यहाँ से ऊपर गई और नीचे आई, तो ये फेक ब्रेकआउट हुआ। तो ये ट्रेड लोगे तो आपका तो नुकसान होगा। बट अगर फिर से मार्केट जो है वो इस सपोर्ट को नीचे की साइड तोड़ती है तो फिर से एक रिट्रेस का वेट करना है। मतलब टोटली आप लोगों को रिट्रेस का वेट करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लिए और अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अगर रेजिस्टेंस टूट रही है तो यहाँ वेट करना है इसे रिट्रेस होने का। रिट्रेस होगी फिर वापस आके यहाँ सपोर्ट लेगी और टारगेट देगी आप लोगों को। अगर इसी तरह ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, इसको तोड़ देती है तो फिर वापस आएगी, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगी, थोड़ा सा रिट्रेस और फिर टारगेट देगी। तो ये सिंपल तरीका है ट्रेड लेने का, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगा के। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लेने से आप लोगों को प्रॉफिट नहीं हो जाएगा, बल्कि इस चीज़ को फॉलो कीजिए, ये रिट्रेस को, और फिर ट्रेड कीजिए। तो ये एकदम सिंपल तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ट्रेड करने का। सिंपल तरीके से मैं बता दी ट्रेड में किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना है और किस तरह से ट्रेड लेना है। और फिर स्टॉप लॉस का बात करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे अगर ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ
तो ये रिट्रेस खाई और जो कैंडल रिट्रेस किया है ना उसी के हाई के पास अपना एसल लगा लेना है। टारगेट 1:1 1:3 इस तरह से आप अपना एसल टारगेट लगा सकते हैं। तो इस सिंपल तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।